हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होता क्या है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके साथ साथ इसके बेनिफिट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बहुत ही ईजी वे में समझेंगे और इससे आसान, अगर आपने वीडियो देख ली पूरी तो इससे आसान आपको खुद ही ये लगेगा कि आपको कहीं से पढ़ने या फिर कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे के समझाएंगे कि आपके माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये होता क्या है, और मीनिंग क्लियर हो गया तो इसके बेनिफिट प्रोसेस आप खुद ही समझ जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज द फंडामेंटल रीथिंकिंग। तो ये इसकी डेफिनेशन है, फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिज़ाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन टर्म ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो ये 3 वर्ड यूज किए गए हैं इन्हीं पर पूरा हमारा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग टिका हुआ है। अगर इन तीनों का मीनिंग क्लियर हो गया तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड सेकंड रेडिकल रीडिज़ाइन एंड थर्ड है ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट। तो फर्स्ट जो फंडामेंटल रीथिंकिंग है, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स आस्किंग द क्वेश्चन वाई डू यू डू, व्हाट डू यू डू, thereby eliminating business process altogether if it does not added any value of the customer. It means हम पहले री थिंकिंग करेंगे, उस चीज़ को री थिंकिंग करेंगे, दोबारा से सोचेंगे जिसका हमारे बिजनेस प्रोसेस में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, यानी कि ऐसी प्रोसेस ऐड हो चुकी है जिसका कि हमारी जो प्रोसेस है उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उसको क्या करना? ख़त्म कर देना, यानी कि अपनी जो बिजनेस प्रोसेस है उसको री थिंकिंग करना, दोबारा से सोचना एंड रेडिकल रीडिज़ाइन। और उसमें रेडिकल रीडिज़ाइन मीन्स रेडिकल रीडिज़ाइन का मतलब है कि एकदम से नई चीज़ लेके आना। ये नहीं कि उसी चीज़ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया, जी नहीं, थोड़ा सा नहीं, रेडिकल चेंज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चेंज होना चाहिए। जैसे पहले हम पेंसिल से काम करते थे, फिर पेन में चेंज कर दिया, ये नहीं कि उसी पेंसिल को यूज़ करें, जी नहीं। जैसे पेपर से हमने क्या कर दिया काम, ऑनलाइन काम सिस्टम स्टार्ट कर दिया, यानी कि ऑफलाइन टू ऑनलाइन, पेन टू पेंसिल टू पेन। इस चीज़ से हम जब उसमें चेंज करते हैं तो ये समझने की बात है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में रेडिकल रीडिज़ाइन होता है, यानी कि थोड़ा सा चेंज नहीं होता, बिल्कुल ही हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए? ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट। ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट किस में? कॉस्ट में, क्वालिटी में, सर्विस में एंड स्पीड में। मीन्स कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस और स्पीड, इन चारों को मिला करके इतना चेंज कर देना, इतना इम्प्रूवमेंट करना, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना। जैसे हमारी जो सेल्स है उसमें ये नहीं कि 5% या 10% इंक्रीज हुआ, जी नहीं, 80 to 90% चेंज करना, उसी को हम बोलेंगे ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चेंज करना। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जो कि वेस्टेज है हमारी में, उसको एलिमिनेट करना, यानी कि फंडामेंटल रीथिंकिंग करना, रेडिकल रीडिज़ाइन, यानी कि बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट, नई सर्विस हम लेके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं, और किसके लिए, क्या अचीव करने के लिए? ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। किसकी टर्म में? या तो कॉस्ट को बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ कर देंगे, क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, सर्विस को बढ़ा रहे हैं और स्पीड को भी बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अब हम करेंगे, देखो हम सभी चाहते हैं बहुत ज़्यादा चेंज करना, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना, सभी चाहते हैं कि भाई इम्प्रूवमेंट हो, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन उस टाइम पे हमें क्या करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है?
इट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट एंड टाइम्स। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम नई बना रहे हैं, नई सोच रहे हैं, तो उसके लिए पैसे की भी क्या ज़रूरत होगी, हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। एम्प्लॉय रेजिस्टेंट टू चेंज, यानी कि एम्प्लॉय भी क्या कर सकते हैं, उस चेंज को स्वीकार नहीं कर सकते। ये भी एक मेन प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयज़ को भी उसके लिए क्या करना, उनको तैयार करना, रेडी करना कि भाई हाँ, ये जो चेंजेस है ये आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, यानी कि जो ट्रांजिशन पीरियड है, जिस पीरियड में हम चेंज कर रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन रिवेन्यू। तो हो सकता है उस पीरियड के दौरान हमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, लॉस हो जाए। इम्प्लीमेंटिंग बीपीआर इज ए चैलेंजिंग टास्क। जरूरी नहीं है कि उससे हमें बेनिफिट हो, ये हमारे लिए एक टाइप का क्या है, रिस्क ही है, चैलेंजिंग टास्क है इसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि इससे क्या हो सकता है, जितना हम सोच रहे हैं उतना प्रॉफिट भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लॉस भी हो सकता है। वो कहते हैं ना, जिसमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उतना ही ज़्यादा उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है। इट डिस्टर्ब स्टेबलाइज hierarchy and functional structure and create serious repercussion। इसका मतलब क्या है, जिस हायरार्की, जिस लाइन में हम काम कर रहे थे, उस स्ट्रक्चर में हमें अब क्या करना होगा, चेंज करना होगा, जिससे क्या होगा, डिस्टर्ब होंगे। कौन डिस्टर्ब होगा, हमारा पूरा ही ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। समथिंग री इंजीनियरिंग एफर्ट में टर्न आउट एज ए फेलियर। कई बार क्या हो जाता है, री इंजीनियरिंग एफर्ट्स फेल भी हो जाते हैं। सो ये क्या थे हमारे प्रॉब्लम, तो ये क्या थे जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं, किसके टाइम पे, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के टाइम पे। फिर भी हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके बेनिफिट हैं। तो इसके बेनिफिट क्या क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो बेनिफिट क्या है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के, एम्स एट रिड्यूसिंग द साइकिल टाइम ऑफ बिजनेस प्रोसेस। जो बिजनेस प्रोसेस का जो साइकिल है, यानी कि वो प्रोसेस है, उसमें क्या थी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व थी जो कि नहीं होनी चाहिए, जिनका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है, तो उनको क्या कर देना, उनको कम कर देना। इट आल्सो एम्स एट एलिमिनेटिंग द अनवांटेड एंड रिडक्टेड स्टेप द सिंप्लीफाइड सिस्टम। इट मीन्स जो अनवांटेड हैं, जिनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो एक्टिविटी है, उसको सिंप्लीफाई कर देना, सभी उसको समझ सके। अनवांटेड स्टेप को क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना। ठीक है। सेटिस्फाई कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। क्यों? क्योंकि हमें वांट्स का पता चल गया है, अब हम उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और इम्प्रूवमेंट मेनली जो हमारा मेन एम होता है वो क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। टू बी इन लाइन विद न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो हम बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए भी हमें बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को फॉलो करना पड़ता है। टू कम्पीट सक्सेसफुल विद कंपीटेटर्स को अगर हमें कम्पीट करना है, हमें सक्सेसफुल बिजनेस में होना है, तो इस चीज़ को हमें फॉलो करना पड़ेगा। इवन आफ्टर रीडिज़ाइन ऑफ ए प्रोसेस, बीपीआर मेंटेन्स ए कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स फॉर मोर एंड मोर इम्प्रूवमेंट। अगर हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, तो हमें अपने प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करना होगा, अपनी प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना होगा। तो ये थे बेनिफिट और प्रॉब्लम कौन कौन सी आती हैं, और इसके बेनिफिट भी हमने कर लिए, ताकि अच्छे से हम क्या कर सके, इसको समझ सके, अच्छे से हमें इसकी प्रॉब्लम्स का पता चल जाएगा और उसके बेनिफिट का पता चल जाएगा। तो हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते, क्योंकि अगर किसी चीज़ के प्रोडक्ट किसी भी चीज़ के बेनिफिट का अब हमें पता है, जैसे अब हम ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है HPSC सब्जेक्टिव भी लेगा, तो इसीलिए अब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो डेफिनेशन, बेनिफिट, उसकी प्रॉब्लम सभी साथ में करते हैं, ताकि जब भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा तो दोबारा से हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ने पड़ेंगे, दोबारा से हमें अपने नोट्स तैयार नहीं करने पड़ेंगे। हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एग्ज़ाम्स के बेनिफिट को देखते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो यही, अगर हमें किसी चीज़ के बेनिफिट का पता होता है तो हम उसको ईजिली समझ पाते हैं, और इसीलिए अब ये टॉपिक
टॉपिक, क्योंकि आपका इंटरेस्ट हो गया है, आप अच्छे से इसको जल्दी से समझ भी पाओगे। तो इसकी जो प्रोसेस है वो रह गई है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो प्रोसेस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको देखो ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आपका कोई चार्ज उससे नहीं लगता है, लेकिन वो हमारे लिए एक मोटिवेटर का काम करता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा अच्छे जी जान से कोशिश करते हैं ताकि आपको जो है समझ में आ सके। थैंक यू।